बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम सलारी और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त से आप खैर से होंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ताकि हमारी जो आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज जो मैं कहूँगा पाकिस्तान के तरीके सबसे बड़ा केस, तो वो गलत ना होगा, उसकी हियरिंग थी, यानी कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो केस था उसकी आज हियरिंग थी। मगर अफसोस कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 MNA भी जो है वो अदालत में नहीं पहुंच सके। यानी कि तकरीबन 50 साल के करीब जो कैमरा मैन थे, मीडिया पर्सन थे, सोशल मीडिया के लोग थे, यूट्यूब के लोग थे, मुख्तलिफ चैनल्स के लोग थे, अखबारों के लोग थे, वो वहाँ पर लोग मौजूद थे मीडिया कवरेज के लिए। वो यानी कि कवरेज के लिए प्रिंट मीडिया, लोकल मीडिया और यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, सोशल मीडिया के लोग मौजूद थे। मगर अफसोस कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 10 लोग भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे और यानी कि शायद वो असम्बली पे में थे या बजट सेशन में बजट पे डिबेट करने के लिए। मगर जो देखने में आया वो ना तो बजट में के ऊपर बोले, ना वो उनको रेफर रही। जो एक चीज़ नज़र आ रही है वो आई थिंक वो कम्प्रोमाइज लोग हैं, यानी कि जिस तरह जो हुकूमत चाहती थी या दूसरे लोग इस्टेब्लिशमेंट या वो लोग चाहते थे, तो सेम वही हो रहा है कि ये आपस की चपकलाश में शुरू हो गया है। जिस तरह के एक बहुत ही अहम केस का खान साहब का गुजरा, उसके ऊपर यानी कि उसको इग्नोर कर दिया गया। उसके ऊपर किसी PTI की लीडरशिप ने कोई कमेंट नहीं किया, उसकी कोई यानी कि प्रोग्राम में या किसी टॉक में कोई बात नहीं की, बस वो केस ऐसे ही फ़र्क हो गया। यानी कि जो लोग चाहते ये थे, हुकूमत चाहती थी कि ये आपस के खिलाफात में उलझे रहें, खान साहब की बात ना करें। अब वो सेम उसी तरफ मामला जा रहे हैं और किस हद तक वो कामयाब हो गए हैं कि अली अमीन गंदापुर की बात करें तो वो शायद उनकी मजबूरी होंगी या फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ है, उनका यानी कि दौर होता है। अली अमीन गंदापुर साहब जिस तरह उन्होंने यानी कि बजट यानी कि पेश कर दिया, जबकि खान साहब ने बार बार कहा जी मेरे बगैर बजट पेश नहीं हो सकता या ना करें। जब मुलाकात अली अमीन गंदापुर साहब ने बजट पेश कर दिया, अब उनके आपस के खिलाफात है और एक DC के तबादले के ऊपर यानी कि KPK में यानी कि मीडिया के ऊपर यानी कि ताक़ुज़ हो रहे हैं, अपनी लीडरशिप के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं। जो आपस के अंदर के मामलात हैं, फौज ब्लाक हैं, बनने जा रहे हैं, नहीं बन रहे, कौन किसका साथी है, कौन क्या कर रहा है, ये चीज़ें जो है वो सारी की सारी जो है वो आकर सोशल मीडिया के ऊपर और TV चैनल के ऊपर डिस्कस हो रही है। यानी कि अब जो पार्टी का कारकुनान वो लीडरशिप पे तनकीद कर रहे हैं। जो लीडरशिप है वो जो आपस में जिन्हें गुथम गुथा है, लड़ रही है, झगड़ रही है। अब कोई बंदा भी खान साहब के ऊपर, खान साहब के केसेस के ऊपर बात करने के लिए राज़ी नहीं है। आज जो रिजर्व सीटें थी, ठीक है, उनका केस था, मगर उसकी सुनवाई हुई, किसी ने उसको रिपोर्ट नहीं किया, किसी कोई वहाँ पर पहुँचा नहीं है। हामिद खान साहब की जो जज के साथ तकरार हुई, उन्होंने जी मैं ऐलान में भेजता हूँ जिस तरह आप यानी कि चीज़ें कर रहे हैं, आपने अदालत को दी चौक बना रखा है। ये समझ लें कि जो आईनी बेंच की PTI को प्रेशराइज करने की कोशिश थी, मगर काश वहाँ पे और लोग होते या PTI के MNA होते, शायद ये सिचुएशन ना होती, इस तरह का माहौल ना होता। अब यानी कि PTI कारकुनान से लेकर और PTI लीडरशिप तक कोई खान साहब की बात करने के लिए तैयार नहीं है। ना कोई खान साहब की तरफ जो यानी कि मूव हो रहा है, ना किसी के जेब में खान साहब आ रहे हैं और यानी कि ना जो आज केस के हायरिंग हुई है मखसूस हुई तो ना उस तरफ आ रहे हैं। सिर्फ आपस के खिलाफात, आपस की यानी कि ताने मेने इल्ज़ाम बात यानी कि जारी हैं। अगर कलाम खुदा से खास्ता ये रिजल्ट सीटें PTI के बजाय हुकूमत को दे दी जाती हैं, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को या किसी और जमात को यानी कि बांध दी जाती हैं, इस तरह पहले यानी कि बांधी हैं, इसी तरह फिर तकसीम कर दी जाती है। तो मैं नहीं समझता कोई इसके ऊपर तराजा लगेंगे या फिर वकील जो है यानी कि वो एक आईनी खाना पूरी कर देगा। आईनी की पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है, क्या यानी कि एफर्ट्स हैं या कितनी पासदारी है, वो आप सबके सामने है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।